रानो चिड़िया अपने गरीब मायके से विदा ले रही थी। मम्मा चिड़िया तो बहुत परेशान थी। बेटी, मैं गरीब माँ तुझे आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं दे पाती, और बाकी माएँ तो अपनी बेटियों को कितना सामान देती हैं, कपड़ा पैसा कितना कुछ देकर विदा करती हैं। माँ, आपका आशीर्वाद तो सबसे अनमोल है, तो मुझे इन दिखावटी चीजों से कोई खुशी नहीं मिलती। आप खामेखा परेशान होती हो। नहीं बेटी, फिर भी खाली पंख कौन भेजता है अपनी बेटी को, वो भी मायके से। आपके दामाद अच्छा खासा कमाते हैं, मुझे मेरे ससुराल में कोई कमी नहीं है। आप क्यों टेंशन लेती हो? अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटी, अपनी सास को मेरी राम राम कहना और दामाद जी का ख्याल रखना। ऐसे दुखी मन से बूढ़ी माँ रानो को विदा कर देती है और रानो लंबा सफर तय करके घर पहुँच जाती है। आ गई महारानी, अरे खबर देती तो लिवा लाते, बेचारी वजन से मर रही है। लेकिन दादी माँ, मम्मा के पास तो कुछ भी नहीं है, वो खाली पंख आई है, फिर वजन कैसे लगा? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मम्मा सास बिना जवाब दिए बाहर चली जाती है। रानो तो सब समझ गई थी कि उसकी सास ने उसे ताना मारा है, मगर वो चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। गुड़िया, आपके पापा कहाँ गए हैं? इस समय तो घर में ही रहते थे। मम्मा, पापा कल रात से बाहर हैं, वो घर नहीं आए। बेटी, आपको कुछ बोलकर तो गए होंगे। जाने से पहले दादी से बात करके गए थे, और दादी को सब पता है, आप पूछ लो। नहीं गुड़िया, मैं रहने देती हूँ, जब पापा घर आएंगे तब उनसे ही पूछ लूँगी। अब रात के खाने की तैयारी करती हूँ। फिर रानो रसोई घर में जाकर खाना बनाने लग जाती है। शाम हो गई थी, टुन्नू चुड़ा भी घर आ गया था। वो सब खाना खाने के लिए नीचे चटाई पर बैठे थे। मम्मा, आज खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आपने क्या बनाया है? गुड़िया, मैंने आज छोले चावल और गर्मा गर्म पूड़ी बनाई है। वो सब खाना खाने ही वाले थे, तभी रानो टुन्नू चुड़े से पूछ लेती है, टुन्नू जी, आप कहाँ गए थे? मेरे दोस्त की हालत बहुत खराब थी, मैं कल रात वहीं रुका था। क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं टुन्नू जी, मुझे भला क्या दिक्कत होगी, बस तुम्हारी चिंता की थी। फिर वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। एक शाम टुन्नू और माँ दोनों घर से तैयार होकर निकल जाते हैं और शाम को नए सामान के साथ घर लौटते हैं। हाँ हाँ, यहीं रख दो, इसमें टीवी है, जरा आराम से रखना। माँ जी, इतना सामान, और टुन्नू जी कहाँ है? मेरा टुन्नू बेटा पीछे अपनी नई गाड़ी में आ रहा है, तू जरा साइड में हो जा। माँ जी, लगता है नई गाड़ी निकलवाई है और मुझे कुछ बताया भी नहीं। मम्मा, सरप्राइज, पापा हमको सरप्राइज देना चाहते हैं। फिर उनके दरवाजे पर गाड़ी की पीपी का हॉर्न बजता है। मम्मा सास तो भागकर बाहर आती और टुन्नू चुड़े की नई पत्नी का स्वागत करती है। आओ आओ पिंकी बेटी, अब ये घर तुम्हारा है, बताओ कैसा लगा? माँ जी, बहुत सुंदर है। रानो को तो ये सब देखकर झटका लगता है। टुन्नू जी, ये सब क्या है? आपने दूसरी शादी क्यों कर ली? मैं क्या मर गई थी? देख बहू, शादी हम दोनों की मर्जी से हुई है। अब तू तो ठहरी गरीब, अपने मायके से कुछ नहीं लेकर आती, मगर मेरी पिंकी बहू अमीर घर की है, इसलिए मैंने टुन्नू की शादी कर ली। ये गाड़ी दहेज सब उसके पापा ने दिया है। माँ जी, आपसे तो मैं बात नहीं करती। टुन्नू जी, आप कैसे दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए? मैंने क्या कमी छोड़ी थी? रानो, सवाल जवाब बंद करो और हमें घर में आने दो। चलो पिंकी जी। फिर वो सब घर के भीतर आ जाते हैं। रात गुजर जाती है। पिंकी चिड़िया तो अब तक सो ही रही थी और रानो ने घर का कोई भी काम नहीं किया था। अरे भाई, सुबह के 9 बज गए, कोई चाय पानी ला दो। माँ जी, अब घर में दूसरी बहू आ गई है, तो उससे कहो, वो बनाएगी चाय पानी। देख रानो, घर का सारा काम तू करेगी, मेरी पिंकी बहू कुछ नहीं करेगी। वरना वरना क्या माँ जी? जरा खुलकर कहीं, उससे डरना होगा आपको। उससे तो आपको डरना होगा। क्यों माँ जी, मैंने सही कहा ना? रानो ने इतना बोला ही था कि तभी टुन्नू चुड़ा भी आ जाता है और रानो को गुस्से से देखता है। बेटा, रानो की बड़ी जबान चलने लगी है, ऐसे तो हमारी पिंकी बहू सुकून से नहीं रह पाएगी। मैं तो कहती हूँ इस करमजली को बाहर भगा दे। हाँ माँ, ये तो आपने ठीक कहा, ये इस घर में रहने लायक ही नहीं है, गरीब कहीं की। रानो, सुन लिया, अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। अब मेरी एक ही पत्नी है और वो है पिंकी जी। नहीं नहीं टुन्नू जी, मुझे घर से ना निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी?
वो तो बस मैंने पिंकी के लिए बोला था। अपनी माँ के पास जा, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है, इतने दिन बिता लिए वो ही काफी है। ऐसे टुन्नुचुड़ा रानो को घर से भगा देता है। बेटा मैं तो कहती हूँ इस गुड़िया को भी रानो को ही सौंप दे, भला इसका हम क्या करेंगे, खामे खा शादी का खर्चा। हाँ टुन्नू जी, माँ जी ने ठीक कहा, इस बच्चे को भी बाहर कर दो, अब मैं इसे संभालूंगी या फिर अपने बच्चों को। फिर टुन्नू गुड़िया को भी घर से बाहर कर देता है और दरवाजा लगा लेता। वो दोनों माँ बेटी रोते हुए अपने गरीब मायके पहुँच जाती हैं। रानो बेटी अभी तो गई थी, फिर अचानक कैसे आना हुआ, सब ठीक ठाक तो है ना? मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, जल्दी बता क्या हुआ। नानी पापा ने दूसरी शादी कर ली है और मम्मा और मुझे घर से निकाल दिया। पापा और दादी बहुत बुरे थे, मम्मा को ना जाने क्या क्या कहा। हाँ माँ, वो दोनों बहुत बुरे थे, उन्हें हमेशा से एक अमीर बहू चाहिए थी और मैं गरीब थी। चुप हो जा मेरी बेटी, तू यहाँ आराम से रह, ये घर भी तेरा ही है। उस दिन से वो दोनों माँ बेटी वहीं रहने लगती है। बूढ़ी गरीब माँ तो बहुत मुश्किलों से अपना गुजारा चला रही थी और अब रानो के आने से खर्चा बढ़ गया था, इसलिए रानो चिड़िया काम करने की सोचती है। माँ, मैं कोई छोटा मोटा हाथ का काम करना चाहती हूँ, मगर समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। रानो ने ऐसा कहा ही था कि तभी बाहर से गुड़िया शोर मचाती हुई आती है। मम्मा मुझे 20 रुपए दे दो, बाहर गोलगप्पे वाला है, सब बच्चे गोलगप्पे खा रहे हैं। गुड़िया बेटी, नानो के पास 20 रुपए नहीं है, आप जाओ। मम्मा इतने दिनों के बाद तो आता है ये गोलगप्पे वाला और बहुत भीड़ लगी हुई है, प्लीज मुझे 10 रुपए ही दे दो, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। रानो बेटी, तो गोलगप्पे का ठेला लगाना शुरू कर दे, सस्ता भी है और अच्छा भी, मुझे पूरा विश्वास है तेरा ये काम खूब चलेगा। ये गोलगप्पा 15-20 दिनों में एक बार आता है और सब पक्षी टूट पड़ते हैं। फिर रानो दूसरे ही दिन से पानी पूरी का ठेला लगाने लगती है और कुछ ही दिनों में उसकी बिक्री होने लगती। उनके हालात तो दिन पर दिन सुधरने लगते हैं और वो खुशी खुशी रहते। तो दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया ने मम्मा सास और टुन्नू की नाक में दम कर रखा था। वो बहुत परेशान थे, बस कैसे भी करके पिंकी से पीछा छुड़ाना चाहते थे। टुन्नू बेटा, ये पिंकी तो एक नंबर की नशेड़ी है, बस सारा दिन शराब पी कर पड़ी रहती है, ये घर का कोई भी काम नहीं करती, सारा काम मुझे करना होता है और ना करूं तो हाथ उठाने को तैयार रहती है। हाँ माँ, ऊपर से इसके महंगे महंगे शौक भी हैं, मैं तो कंगाल हो चुका, डेली 50 रुपए की तो सिगरेटें पीती है। इससे बेहतर तो रानो थी, मुझसे गलती हो गई जो उसे छोड़ दिया। हाँ बच्चों, उसे छोड़ा, लेकिन ये गलती मेरे साथ ना करना, वरना सारी जिंदगी जेल में कटवाऊंगी। अब चल मेरे लिए आइसक्रीम ला और गुड़िया से कह गर्मा गर्म पराठे और चाय बनाएगी, सर में तेज दर्द है। ऐसे टुन्नू और मम्मा सास का तो खूब बुरा हाल था और इधर रानो चिड़िया अपना जीवन खुशी खुशी बिताती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका धन्यवाद।